सोपोर कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ। सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर एक मस्जिद के अंदर से टेररिस्ट ने फायर किया, जिसके कारण एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया और 4 और जख्मी। टेररिस्ट वहां से बचकर भाग निकले। इस फायर एक्सचेंज में एक 60 साल के व्यक्ति की भी मौत हो गई। उनके साथ उनके 3 साल का नाती भी था, जिसकी मौका वारदात की तस्वीरें काफी दिल दहला देने वाली हैं। सीआरपीएफ ने उस बच्चे को संभाला और फिर उसके परिवार को सौंप दिया। और अब शुरू होता है प्रोपेगेंडा। यह कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ ने ही उस 60 साल के व्यक्ति को मार दिया होगा। और यह कहते वक्त जब फोटो दिखाई जाती है तो काफी सेलेक्टेड। यह पाकिस्तान का नैरेटिव है जो कि कुछ लोग बहुत खुशी खुशी अपनाए हुए हैं। इनके हिसाब से सीआरपीएफ ने पहले उस व्यक्ति को मारा, फिर अपने ही एक साथी को मारा, फिर 4 अपने और साथियों को गोलियों से जख्मी किया और फिर उस बच्चे की फोटो खींची है। इतनी बकवास सोचते कैसे हैं ये लोग? अगर सीआरपीएफ को मारना ही होता किसी को तो और तरीके नहीं थे उसके पास। इस हद तक ये प्रोपेगेंडा मशीन जारी है कि उस 3 साल के बच्चे का इंटरव्यू लेने पहुंच गए ये लोग। पुलिस को बोलना पड़ा कि ऐसी अनाप शनाप बातें मत करो, लीगल एक्शन लेंगे। इस अटैक में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ अपने देश के लिए। उसके बारे में इन्होंने नहीं सोचा। प्रोपेगेंडा ज्यादा जरूरी है। कुछ तो शर्म होनी चाहिए लोगों में, पर ना। आप इनसे पूछेंगे तो देश के जवानों के प्रति रिस्पेक्ट बहुत है, बोल वचन में खास तौर से। पर जब एक जवान शहीद होता है तो ये उसे भी स्टेज्ड बताते हैं। स्टेज्ड, ये रिस्पेक्ट है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी सितंबर 2016 में तो भी कई लोगों ने सवाल उठाए थे, जबकि इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ने खुद मीडिया को बताया था। फिर भी एक काफी लंबा कैंपेन चलाया गया कि प्रूफ चाहिए। बड़े दिग्गज इसमें शामिल हुए थे, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। रिस्पेक्ट पूरी थी, पर इंडियन आर्मी के स्टेटमेंट पर इनको भरोसा नहीं था। ये रिस्पेक्ट थी। तो जो चीज पाकिस्तान छुपाना चाहता था वो काम हमारे यहां ऑपोजिशन कर रहा था। जब अमेरिका में ओसामा बिन लादेन को मारा गया था तब वहां के ऑपोजिशन ने यह नहीं किया था। वहां ऐसे सवाल नहीं उठे थे कि डेड बॉडी दिखाओ, एशेस दिखाओ, कहां छोड़ा है। इंडियन मीडिया ने खुफिया इंटरव्यूज लिए एलओसी के पार के लोगों से, जिन्होंने वही कहा जो इंडियन आर्मी कह रही थी। 2 साल बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स का वीडियो भी रिलीज कर दिया गया। और जो डाउट कर रहे थे, अनाप शनाप बोल रहे थे, माफी तो आजकल कोई मांगता ही नहीं है। क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाओ और उठाते रहो, चाहे वो देश के सबसे रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन पर ही क्यों ना हो। बोल वचन में सबको इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट है, बस कुछ में दिखती थोड़ी कम है। सिमिलर किस्सा हुआ था बालाकोट एयर स्ट्राइक पर। फरवरी 2019 में जब इंडियन एयरफोर्स ने कहा हमारे फाइटर प्लेन्स ने सीमा पार की और इन टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर कुछ लोगों ने नई नई थ्योरीज इजाद कर दी। इतने नहीं मरे, उतने मरे होंगे। बोलने में इंडियन एयरफोर्स की रिस्पेक्ट सबको है, पर उनकी बात नहीं माननी। पहले डाउट करो, ये तक कह दो कि शायद टारगेट मिस हो गया होगा, पर रिस्पेक्ट तो है। बोलने में तो सबको है। लोग इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ इस देश के सबसे उम्दा और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस में से हैं। जब कश्मीर में फ्लड आया था तो यही ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया था। और फिर भी ऐसी बातों से ही इंस्टीट्यूशंस की मर्यादा पर सवाल उठते हैं। ऐसे लांछन लगाने से पहले कुछ सोचना चाहिए। इन्हें किसी चीज पर भरोसा नहीं, वो भी तब जब देश की अखंडता और सुरक्षा की बात हो। आर्मी पर नहीं, एयरफोर्स पर नहीं, सीआरपीएफ पर नहीं। मुझे जो ऐसी बातें करते हैं
उन पर नहीं। फिर मिलेंगे जल्दी ही। जय हिंद।